नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। वसीयतों के बंटवारे हो गए, घर के हिस्से 4 हो गए। वसीयतों के बंटवारे हो गए, भाइयों के घर 4 हो गए। दीवारें दिलों में पड़ गई, दीवारें दिलों में पड़ गई। घर अब मकान हो गए, घर अब मकान हो गए। रह गए आखिरी हिस्से में माँ बाप, रह गए आखिरी हिस्से में माँ बाप। दे के सब कुछ अपना, दे के सब कुछ अपना। आज वो ही बेकार हो गए, आज वो ही बेकार हो गए। चाहिए सब कुछ पिता की मेहनत की कमाई का, चाहिए सब कुछ पिता की मेहनत की कमाई का। मगर माता पिता आज उनके बेकार हो गए, मगर माता पिता आज उनके बेकार हो गए। वसीयतों के बंटवारों में भाइयों के घर 4 हो गए। तो जब माता पिता हिस्सा करने बैठते हैं अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तब उसमें सबको देने के बाद भी बच्चे उस चीज़ को, जो बच्चे हैं वो सोचते हैं शायद उसको ज़्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। पर माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, पर बच्चे माँ बाप के लिए एक जैसे नहीं होते। तो जैसे ही बंटवारा होता है तो उनके दिलों में, उनकी सोच में, उनके सब फर्क आ जाता है और दीवारें खड़ी हो जाती है रिश्तों में। और बस एक दुनियादारी जो है, और चाहिए सब कुछ पिता का, चाहिए पैसा कौड़ी, सब उसकी मेहनत की कमाई का चाहिए, और माँ बाप उनको घर में अभी नहीं चाहिए। तो ये हर माता पिता को चाहिए कि जब तक वो जिंदा हैं, जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, अपने पैसा, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें। जब मर जाएंगे वो तो उनका है ही ना, उनको मिलेगा ही। पर अपने जिंदा रहते रहते कभी भी अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना करें। जिस दिन आपने बंटवारा कर दिया, उस दिन आप घर में एक बेकार सामान की तरह घर के बाहर हो जाएंगे। घर में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी आप घर में बेकार एक सामान हो जाएंगे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, अपनी प्रॉपर्टी, पुरानी ज़माने में एक कहावत है कि पैसा अपने पास का, तो पैसा अपने पास होना ही चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी के अपने पास होनी चाहिए। बस यही समझदारी है, और दुनियादारी देख के हम भी समझदार होना चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, इमोशंस में ना रहें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।